अच्छा जी, सबसे पहला राम राम सारा ने थोड़ी जोर तो बोलो, राम राम सारा ने। मजा आना चाहिए, बदलाव पे टेमान लग रहा है हरियाणा में। बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी थोड़ी देर में अपने बीच में होंगे और महावीर गुप्ता जी का नाम की एक बड़ी ताली मार दो, जिनकी वजह से आप सारे इकट्ठे हो रहे होंगे। और ये मौका है अपने पास इस बारी, खींच के ले लियो की फरमाइश आई थी। एक गाना आया था मेरा, लूट लिया पूरे दादे परदादे इकट्ठे अपने, तो शायद इनने तो सुना नहीं होगा, इस बहाने सुन लिया इनकी खबर। वो जब देखा पहली बार तेरे दी प्यार तेरे का हो गया यो टूट न जावे सपना सा या सोच फेर पे सो गया मैं खुद सपने में खो गया रे मन बेड़ा ना तो हो गया रे लोकेशन तेरी पढ़ी और तेरे प्यार का लूट लिया लूट लिया लूट लिया वो लूट लिया रे लूट लिया तन दिन दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम की सारे भाई दीपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मनसा सिंह और हमारे जिला परिषद नरेश लालू जी स्वागत करें। हाँ ये पक्का था भाई चौधरी साहब महबूब नेता ये लगे हुए हैं 2-3 साल से दिन देख रहे हैं ना। एक जुनून है कि हरियाणा में आप लोगों की कांग्रेस की सरकार बन रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना है। ऐसे युवा नेता हमारे गाँव में आए हैं तो एक बार से फिर
बोलिए इसको खोल दे। जय हो भाई, जय हो, आशीर्वाद दे। खोल दे मारा, खोल दे रे। कांग्रेस वाला गाना चलवा दे। जेब कर चला ले रहे भगवान की खातिर मिट जाना, भगवान की खातिर मिट जाना। युवा चाहे तो राज बदल दे, युवा चाहे तो राज बदल दे। ऐसे स्टार बनने के लिए हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवा दल के लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और आप सब उनका सहयोग करें। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अपने युवा नेता का स्वागत करें। एक बार व्यवस्था बना दें, बोलने के लिए व्यवस्था बना दें पूरे स्टेज पर। मैं शपथ रमेश से निवेदन करता हूँ, फूलमाला से एक बार थोड़ी जगह बना दें। फूलमाला से अपने महबूब नेता का स्वागत किया जा रहा है। थोड़ा फोन नीचे करियो, होनी चाहिए अपने नेता का। बहुत ही आदरणीय मान और सम्मान के भाई मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा का सिपाही हूँ। और दूसरी बात है, भाई पर्ची मेरे की दे देने और पर्ची कहते दूसरे दे दे, फिर भी मेरा कोई एतराज नहीं। भाई मेरे लिए तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा से बढ़ के कोई नेता नहीं है और उनके लिए कुछ कोई बात ही नहीं है। अरे एक और ध्यान रखना भाइयों, चौधरी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है और आपकी 70 से ऊपर सीट है। और मेरे को भाइयों एक बात और भी है, आप लोगों के कुछ लोगों ने कहा भाई आजाद लड़ दे। मैं बोला अरे तुम आजाद मैं जीत भी दूंगा तब जता भी दोगे और भी जोटी आ देगी। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के मुंह दिखाऊंगा जिसका हाथ मैंने राजनीति करी है उनकी और उनके साथ हमेशा खड़े रहा हूँ। तो भाइयों मैंने पर्चा भी नहीं भरा, आपके सामने है, मैं इस तरह से भाई हूँ। और रही बात भाइयों
दूसरी बात है भाई महावीर ने टिकट मिली, कोई बात है, अपना भाई है और ये वादा लिया है भाइयों। एक और बता दूं, मैं कहा जमाना बदल गया है, नया जमाना आ गया है। कटे सोचे भाई 45 साल वाली राजनीति नहीं है, नई राजनीति है। जनता का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। और भाई ने वादा किया महावीर ने, अगर मैं तुम्हारा सारे चाहे गांव हो चाहे शहर के लोग हो, सबकी जात का सब धर्म का सम्मान करेंगे, ये वादा इनसे लिया हमने। और मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों जो ताकत है वो बढ़ा के, और मैंने वादा किया चौधरी साहब से, छोटे से भी बड़े से भी, कि हम अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता के भाई महावीर गुप्ता को लेके आएंगे और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे और हरियाणा के सरताज और हरियाणा का भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपके एक एक काम को जो इस इलाके का जो हमारा 40 साल से पिछड़ा हुआ है, इनसे मैंने वादा लिया है और इनसे अरदास की है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे इलाके को तरक्की दे दो। जो मेरे इलाके को नौकरियां नहीं मिली वो नौकरियां चाहिए हमें, यहाँ काम चाहिए मेरे इलाके को। और वो मेरा मुझे पता है चौधरी साहब का हमारे प्रति कितना प्यार है। भाइयों ढोल भर दो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, फिर राज आपका है और आपके साथ न्याय होगा, आपकी बार न्याय होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आज तक तुमने राज का स्वाद नहीं लिया ना, एक ही बार तुम राज का स्वाद लोगे और आपको पता लगेगा राज क्या है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा 24 घंटे आपके लिए हाजिर होंगे और आपके इलाके को बहुत आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कहता हूं मैं भाई झूठी बात ना करा करता, ना मेरी आदत है, लेकिन आज सच्चे दिल से तुमने कह रहा हूं भाई हमने कांग्रेस को वोट देना है। और भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का आप मजबूत करने हैं, एक बार हाथ उठा कह दो भाई, तो मैं आप सारे ये जो कोड़ी जो है ना जी, कोड़ी ये जीत की कोड़ी थी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बोलिए भाई, आप बोलिए ना भाई, कोई वो बोलिए महावीर जी, आप ये कंप्यूटर जी भी एक मिनट बोलेंगे, कंप्यूटर जी भी आए हैं, बीच में से जगह दियो भाई। कंप्यूटर जी भी एक उसमें अपनी बात रखेंगे, पीछे बोल नहीं पाए अभी। हाजिर सम्मान के योग, बड़े ही युवा दिलों की धड़कन और कांग्रेस पार्टी की आन और बान और प्रदेश की आन और बान, किसान के हितैषी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, बड़े ही सम्मान के योग सोनीपत लोकसभा से क्षेत्र से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी और बड़े ही सम्मान के योग हमारे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महावीर गुप्ता जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, युवा कांग्रेस सेवा दल। मैं सबसे पहले तो आपने पता होगा भाई या बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है भाई, राज में हिस्सा कर लो। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के सच्चे सिपाही 30 साल से भाई हमारी जिम्मेवारी ला दी, बस जीत की सीट जीत निश्चित है, 20,000 तक जीतांगे। शहर में भी गदागद हो रही है, गाँव में भी गदा। जय हिंद, जय भारत भाई। भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारो, 5 तारीख में मौका है। और भाई बड़ी खुशी की बात, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके बीच में। कल जब राहुल गांधी जी बरवाड़ा में आए थे, हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जन सलाह जब उमड़ा राहुल जी के और हुड्डा साहब के, उस जन सलाह में, उस रैली में हमारे पूर्व सांसद सुरेंद्र बरवाड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का काम किया भाई, कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़े। हमारे बहुत बहुत मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय सुरेंद्र जी से, वो अब आए अपनी बात करें। अब ये टिकट महावीर गुप्ता को मिली है, इतने हम टिकटार्थी से, ये टिकट सबकी है। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, वो टिकट देके मुझे आपके बीच में भेजा है, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी ये टिकट
मेरा ये इलेक्शन आपके चरणों में समर्पित है। साथियों, राजनीति में गलती हो जाती है। अगर हमारे से जाने में कोई गलती हो रही हो, सभी माताओं बहनों बुजुर्गों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हरियाणा में हवा बदली कि नहीं बदली? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, ये अत्याचारी बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये धर्म अधर्म न्याय अन्याय की लड़ाई, ऐसी सरकार बीजेपी की जिसने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। मैं पूछना चाहता हूं सारी अपनी माताओं बहनों से, काकाताओं से, आपने 10 साल झेला इस सरकार को, बीजेपी की सरकार से 10 साल छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। कौन कौन छिक लिया भाई बीजेपी की सरकार? एक बार सारे यहाँ पे कौन कौन छिक लिया बीजेपी से भाई? ठीक है, मैंने देखा भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के साथियों ने सबसे थोड़ा हाथ खड़ा किया, देखा आपने? ये है जी सब। तो ये इन्होंने ऐसी सरकार चलाई 10 साल, जो बीजेपी की 10 साल की सरकार में जो हरियाणा देश में विकास और खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश, आज वो देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया नशे में, नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम में, नंबर 1 बन गया विदेश में पलायन में। क्योंकि इतना हरियाणा के नौजवान का भविष्य इतना अंधकारमय कर दिया है सरकार में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कि कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे का शिकार, कहीं घर बार बेच के विदेश की तरफ आज नौजवान सोचता है हरियाणा में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सरकार आई, हर आदमी को उलझा दिया, कहीं आईडीओ में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, कहीं उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में नौजवान को। आपने देखा नौजवानों को कितना शोषण हुआ, कच्ची नौकरी 2 लाख पद तो समाप्त कर दिया हरियाणा में, 2 लाख सरकारी नौकरी खारिज कर दी, और बाकी जो रह गए थे 1.5 लाख कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कौशल निगम में कच्चे लगा दिए। और जो लिस्ट बाकी थी 5 साल तक कोई लिस्ट नहीं निकाली, केवल नौजवानों को आगे की आगे डेट बताई, मेरिट पर और समयबद्ध रूप से 2 लाख जो सरकारी नौकरी खाली छोड़ी इन सरकार ने, नौजवानों को दिलवाएंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। और देखो इन्होंने काम किया नहीं, सबको उलझा दिया, पोर्टल में, आईडी में, बेरोजगारी में, नशे में, कच्ची नौकरियों में, कहीं अग्निवीर में, कहीं कौशल निगम में, और भाई को भाई से भी उलझा दिया। जाति और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ के राजनीति करने का राजनीतिक पाप अगर किसी पार्टी ने किया तो बीजेपी पार्टी ने किया। भाई को भाई से किस तरीके से इन 10 साल में उलझाया गया, उसकी गवाही यहाँ पर हमारा दिल दे सकता है। लेकिन हमारा भी संकल्प है, कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प है कि ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। एक बार ये नारा साथ मिलकर लगाना, एक बार सारे साथी लगाएंगे, ये तोड़ेंगे और हम देखो भीतर से आवाज आई। हमारी बेटियों को क्या कसूर था विनेश फोगाट का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का? हमारी बेटियों को 6-6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीट कर उनका अपमान करने वाली ये सरकार हुई कि 6 महीने तक FIR नहीं कटी। 5 ओलंपिक विजेता हमारी बेटियां, उसके बाद धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहकर FIR कराई, और धन्यवाद करते हैं दिल्ली न्यायपालिका ने जिसने लिख दिया, आरोप तय कर दिए उस बीजेपी के सांसद आरोपी पे कि भाई 5 लड़कियों के साथ उसने गलत किया था, ऐसे सबूत मिले और आरोप तय हुए। लेकिन कितना घोर अन्याय इस देश में, FIR तक कराने का मोहताज हो गए हम। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिला पाए। एक मेरी बात नोट करके लिखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप नोट करना। तो भाई आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी की, हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। और सबसे पहला फैसला अपने महिलाओं के लिए जिनकी बुढ़ापा एज से कम की उम्र है, कदे घर में कदे लड़ाई लुड़ाई कर लो भाई, सीधा खाते में जाओगी, उसमें थारा कुछ नहीं भाई। मैं बता रहा था ना, एक आधा घना राज्य हो गया और 2,000 रुपये महिलाओं के लिए पेंशन, सबसे फालतू कूद के पड़ा भाई। मैं कदे लड़ा भाई घर जाके मैं क्लियर करूं। और भाई बड़े बुजुर्गों के लिए सरकार बनते ही
अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे। महंगाई को कम कराने के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी, जैसे हिमाचल की हमारी सरकार में हुआ है। और राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर जो हारी बीमारी हो जाए, परिवार में कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो बड़ी संकट हो जाती है, उसको परिवार को 25 लाख तक का सहायता सरकारी खर्च पर किसी को हारी बीमारी हो जाए। राजस्थान की चिरंजीवी योजना को हरियाणा में भी हम लागू करेंगे। और ओल्ड पेंशन, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम